जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे बेटा। और सब लोग बढ़िया, तैयारी चल रही होगी बेटा सबकी, है ना। और ये कैसे हो का जवाब अगर आपको देना है तो आप जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, 1000 करवाइए बेटा। फिर मैं लाइव आने लगूंगा और लाइव आके आपके साथ इंटरेक्शन किया करूंगा। तो प्लीज़ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज फिर से एक छोटा छोटा बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया। मैं बोला जो टॉपिक मैं लेके आता हूँ, आपने अगर उस टॉपिक को उतना पढ़ लिया तो उसके बाद आपको उस टॉपिक में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है बेटा। और बहुत छोटे छोटे तरीके से मैं आप चीज़ों को बढ़िया इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज जो टॉपिक लेके आया हूँ बेटा, मैं वो लेके आया हूँ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के हल, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी पढ़ते हैं कई लोग इसको ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बोल दो, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बोल दो, बात एक ही है। सर इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल बनाया आप लोगों के लिए ए बी और सी, है ना। इस ट्राइंगल में जो एंगल ए है, 3 एंगल्स होते हैं सर, हाँ पता है। इसके सामने जो साइड है उसे कहेंगे हम स्मॉल ए। जो बी एंगल है उसके सामने जो साइड है उसको कहेंगे स्मॉल बी। और जो एंगल सी है उसके सामने जो साइड है उसको कहेंगे स्मॉल सी। मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? एंगल्स के सामने जो साइड्स है, तो हम इसका एंगल ए को ए कैपिटल ए से, एंगल बी को कैपिटल बी से, एंगल सी को कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। एंगल ए के सामने जो स्मॉल साइड है वो स्मॉल ए है, वो साइड है। इसके सामने जो साइड है वो साइड बी है, और इस एंगल के सामने जो साइड है वो सी है। तो कैपिटल एबीसी होंगे क्या? आपके एंगल्स, और स्मॉल एबीसी क्या होंगे? आपकी साइड्स। ये आपको बताएगा नहीं वो बार बार में, एक बार बोल दिया इसका मतलब, एक बार लिख दिया इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। और अब सर आप बता रहे थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो बेटा रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड देयर साइड्स, है ना। एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच का जो रिलेशन है ना बेटा, वही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सर। उसी में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आता है। क्या बोला मैंने? एक ट्रायंगल के एंगल्स और उनकी साइड्स के बीच का जो रिलेशन है ना, वही आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है सर, समझ गए? यही पढ़ना है बस, मतलब उनके एंगल्स और साइड्स के बीच का रेशियो पढ़ना, रेशियो या रिलेशन पढ़ना। रेशियो तो आप मत बोलो, रिलेशन हमें पढ़ना। हाँ सर समझ गए, समझ गए इस बात को तो? हाँ सर, क्लियर हो रहा है ये बात? अगर ये बात क्लियर हो रही है तो अब आपको ट्रायंगल को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, सबको पता ही होगा कि एंगल, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है सर ट्रायंगल के? सर 180 डिग्री होता है। ये तो हम जानते ही हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, बिल्कुल हम जानते हैं, बिल्कुल होता है सर। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या बात पता होनी चाहिए? पहला तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। दूसरी बात जो पता होनी चाहिए वो ये बात पता होनी चाहिए कि बेटा आपका जो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, वो तो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है सर। और मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो उसका क्या बन जाएगा? सेमी पैरामीटर बन जाएगा सर, अर्ध परिमाप बन जाएगा। हाँ सर, ये बात भी समझ में आती है कि वो अर्ध परिमाप होता है अगर हम उसका डिवाइड बाय 2 कर देंगे। दैट मींस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में किसके इक्वल कर सकता हूँ? 2s के इक्वल कर सकता हूँ। हाँ सर, कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो रहा है पॉइंट, है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए, पहले दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि एंगल, सर सिंपल सी बात है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों साइड्स का जो सम होता है वो 2s होता है आपका। ठीक है सर, समझ गए। तीसरा पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि कोई भी दो साइड्स का जो सम है, कोई भी दो साइड्स का जो सम है वो हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होगा। कोई भी दो साइड्स का सम है वो हमेशा तीसरी से ज्यादा होगा। ठीक है सर, a प्लस बी का सम ज्यादा होगा सी से, या मैं बोलूं b प्लस a का सम ज्यादा होगा किससे? आपका b प्लस c का सम ज्यादा होगा किससे? a से, या मैं बोलूं a प्लस c का जो सम है वो ज्यादा होगा किससे? b से। हाँ सर, समझ गए। कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी से हमेशा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है सर। अगली बात बेटा, ऐसी कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस, मतलब उनका अंतर हमेशा तीसरी से कम होगा, हमेशा तीसरी से कम होगा। ठीक है सर। ऐसे कोई भी दो साइड्स का अंतर, मैंने क्या बोला? हमेशा तीसरी से कम होगा। कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी से कम होगा। सर समझ गए? कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से ज्यादा होगा, और कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी से कम होगा। ये गारंटी है, दिमाग में बिठा लीजिएगा बेटा। ये छोटी छोटी बातें जो ट्रायंगल के बारे में पता होनी चाहिए आपको ना, ट्रायंगल के बारे में। चौथी बात क्या है सर? चौथी बात ये है बेटा, जो साइड सबसे बड़ी उसके अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बोला? जो साइड सबसे बड़ी उसके अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब सर जो साइड सबसे छोटी उसके अपोजिट एंगल भी सबसे छोटा। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है।
तो इसका मतलब अगर आपने लिखा सर ए साइड बड़ी है बी साइड से और सी साइड बड़ी है, मैंने स्मॉल एबीसी लिखा है, इसका मतलब ये साइड्स की बात कर रहा है, और अगर कैपिटल एबीसी लिखा है इसका मतलब एंगल्स की बात कर रहा है। तो अगर मैंने एबीसी लिखा तो इसका मतलब अगर ए साइड सबसे बड़ी है तो इसके अपोजिट एंगल ए जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, बी साइड के अपोजिट एंगल बी सबसे बड़ा होगा, और सी साइड के अपोजिट एंगल सी सबसे बड़ा होगा। हाँ है ना। तो जिस ऑर्डर में साइड, इसका मतलब सर कंक्लूड क्या करें कि जिस ऑर्डर में साइड होती है, जिस ऑर्डर में साइड होती है उसी ऑर्डर में आपके एंगल्स भी होते हैं। अगर सबसे बड़ी साइड है तो उसके अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा, या सबसे बड़ा एंगल है तो उसके अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी। क्या ये मेरे चारों पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? हाँ सर ये तो क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट पांचवा पॉइंट जो आपको इसे पता होना चाहिए, देखो ये जो पॉइंट्स लिखा रहा हूं मैं बता रहा हूं, जितना मैं बता दे रहा हूं उसको आंख बंद करके विश्वास करो, आप जिस बुक से प्रैक्टिस कर लो आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। पांचवा पॉइंट अब पांचवा पॉइंट जो है आता है वो आता है बेटा, अगर कभी भी एंगल्स बता रखा हो, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, अगर किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, तो अगर कोण समांतर श्रेणी में दे दिए तो आप हमेशा जो कोण मानोगे वो ऐसे मानोगे, ए को मान लेना 30, बी को लेट कर लेना 60 और सी को लेट कर लेना 90 डिग्री, हमेशा बन जाएगा। मैंने रिपीट करता हूं, क्या बोला सर, क्या बोला कि मैंने बोला अगर तीन कोण समांतर श्रेणी में, मतलब ए बी सी समांतर श्रेणी में तीन कोण हैं तो ए की वैल्यू 30 डिग्री, बी की वैल्यू 60 डिग्री और सी की वैल्यू 90 डिग्री मान लेना, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये करने से इजी काम पड़ जाएगा। ठीक है सर, ये समझ गए। तो ये 5 पॉइंट्स पहले, क्या ट्राइंगल के आपको समझ में आते हैं? हाँ सर आते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये 5 पॉइंट्स आपको पहले पता होने चाहिए, किसके लिए, किसके लिए कि ट्राइंगल के बारे में कौन से 5 पॉइंट है, उनके बारे में क्या बातें हैं, वो क्लियरिटी आ जानी चाहिए। हाँ सर आ जाएगी, बात समझ गए, इसको इजी है सर। अब चलते हैं अब कंटेंट के बारे में, जिसमें अपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। ये तो मैंने ट्रायंगल के बारे में आपको छोटी छोटी बातें बताई है। चलिए सर ठीक है, ये समझ गए, ये मिटा देता हूं। अब देखिए बेटा, मैं जो बातें बता रहा हूं आपको, क्या बातें समझिएगा, बातें देखिएगा आपको। अब देखिए सबसे पहले, अब मैं आपको ना 7 पॉइंट बताने वाला हूं, 7 पॉइंट बताऊंगा। जो 7 पॉइंट बताऊंगा उन 7 पॉइंट से बाहर का ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक एक करके सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा आपका साइन रूल। क्या है सर? साइन रूल। सबने नाम सुना होगा, नंबर वन डाल लीजिएगा। 7 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा। साइन रूल, ठीक है। साइन रूल, साइन रूल क्या है? आप बात समझिए, ए अपॉन साइन ए, और स्मॉल ए और कैपिटल ए आप समझ जाएंगे। हाँ सर समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू, ये कोई कांस्टेंट के इक्वल होता है, मतलब जो इनका रेशियो होता है ना बेटा, साइड और उसके साइन एंगल का, बी साइड और उसके साइन एंगल का, सी और उसके साइन एंगल का जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? के इक्वल होता है। और k है ना, ये होता है 2r। सर ये कैपिटल R क्या है ये भी बताता हूं, ये क्या है ये भी बताता हूं मैं, है ना। इसके बारे में बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा बता देता हूं। सर ये पहली बात तो ये इक्वल होगा, इनका जो रेशियो है a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? k के। और k की क्या वैल्यू होगी? 2r होगी। सर समझ गए, इस बात को समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, नहीं है। अब r क्या है? तो बेटा r के बारे में बता दूं, r है आपका सर्कम रेडियस, परिव्रत की त्रिज्या, परिव्रत की त्रिज्या। अब सर ये परिव्रत क्या होता है? जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया बेटा, बना दिया सर, इसके तीनों वर्टेक्स से होते हुए जो सर्कल पास कर रहा है ना, तीनों वर्टेक्स से होते हुए जो सर्कल पास कर रहा है ना, उसकी जो रेडियस है ना उसे कहेंगे हम सर्कम रेडियस। हमेशा जो कैपिटल आर है ना उसका मतलब होगा सर्कम रेडियस, और जो स्मॉल आर अगर कहीं लिखा हुआ दिखे तो उसका मतलब होता है इन रेडियस, अंतःव्रत की त्रिज्या, और ये बाह्य व्रत की त्रिज्या या परिव्रत की त्रिज्या। बिल्कुल सर समझ गए, समझ गए सर। तो इसकी जो त्रिज्या बनेगी, जैसे केंद्र है इसका, अगर ये त्रिज्या बनेगी तो इस त्रिज्या को क्या कहेंगे आप? कैपिटल आर कहेंगे सर। हाँ सर समझ गए, ये कैपिटल आर होता है। क्लियर हो गई बात समझ में आ रही है। तो बेटा ये क्या है? आपकी सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस ये होती है। और आगे इसके बारे में बात बाद में भी करेंगे। तो दोबारा वापस आते हैं। तो a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी किसके इक्वल है? k के इक्वल है, और k किसके बराबर? 2r हो गया। अब सर इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, a इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, क्या लिख सकता हूं? k साइन ए लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो। क्या मैं b इक्वल्स टू k साइन बी लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। और क्या मैं c इक्वल्स टू k साइन सी लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। और अगर मैं अब रेशियो निकालूं a b c का, तो क्या k साइन a रेशियो k साइन b और रेशियो k साइन सी बनेगा? हाँ सर बनेगा।
और अब ये जो के क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से ए बी सी का जो रेशियो आया वो क्या निकल के आ गया सर, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया, बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कोई भी ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो है ना वो उनके साइन के एंगल के रेशियो के बराबर होता है। हाँ सर, a is to b is to c, sin a is to sin b is to sin c के बराबर होगा। एक तो उसका रिलेशन ये भी है, ये भी है। हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या नियम, ज्या नियम बोलते हैं बेटा, इसका ज्या नियम है ना, थोड़ा सा हिंदी में आप देख लीजिएगा, ज्या नियम बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम साइन रूल होता है। तो ये बात समझ गए सर? हाँ सर समझ गए, है ना। अब सर इस पे क्वेश्चन कैसे आता है तो वो भी बताता हूँ। पहले बताओ साइन रूल क्लैरिटी आई? हाँ सर आ रही है। अब देखिए, अब मेरा बात समझिए, पहला क्वेश्चन आपको मैं एक्सरसाइज एक पॉइंट लेता हूं। जैसे मैंने बोला if sides of a triangle, if angles of a triangle, if angles of a triangle are in AP, then find the ratio of their sides। मैं बोल के बता रहा हूं, दिख रहा होगा वैसे तो, रेशियो ऑफ देयर साइड्स, है ना, द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। यदि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो उसकी भुजाओं का अनुपात बताओ, तो उसकी भुजाओं का अनुपात बताओ, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बताओ। ठीक है सर, मैंने क्या बोला, त्रिभुज के जो कोण है वो किसमें है, समांतर श्रेणी में है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बताओ। ठीक है सर। अब आपने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, अगर कोण समांतर श्रेणी में, समझ गया ना, कोण समांतर श्रेणी में, तो हमेशा कोण कैसे मान ले सर, ए को ले लेते हैं 30, सॉल्यूशन समझिएगा, ए को ले लेते हैं 30, बी को ले लेते हैं 60 और सी को ले लेते हैं 90, ले लेंगे सर, समझ गए, ले लिया। और सर आपने एक रिलेशन बताया यहाँ पर, ए इस रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर होगा, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। तो सर लगा देते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, ए इस टू बी इस टू सी किसके बराबर होगा सर, साइन 30 रेशियो साइन 60 रेशियो साइन 90। हाँ सर समझ में आ गई, ये बात भी क्लियर हो रही है। अब मुझे बात, साइन 30 होता है 1/2, ये होता है √3/2, और सर साइन 90 होता है 1। अब ये ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। अब देखो नीचे 2 है तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा तो ये क्या बनेगा 1, ये √3 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा। और ये इसी के साथ क्या, इसका रेशियो निकल के आ गया। हाँ सर निकल के आ गया। तो पहली बात तो बताओ, ये सॉल्यूशन समझ में आया। मैंने क्या बोला, ट्राइंगल के जो एंगल्स थे वो किस में दे रखे थे, एपी में दे रखे थे, तो आपको बताना था कि साइड्स का क्या रेशियो होगा। तो बेटा आपको मैंने बोला, जब जैसे समांतर श्रेणी में आपको दे दिए तो आपको समझ आना चाहिए कोण 30, 60 और 90 होंगे। और फिर आपने a to b to c क्या निकाला, sin 30 sin 60 sin 90, तो 1/2 रेशियो √3/2 1, और फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर। अब ये जो रिजल्ट आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं, दिमाग में रख लीजिएगा, अगर आपको आगे से साइड्स का रेशियो भी ये दिख जाए ना 1√3 और 2, 1√3 और 2, तो आपको सीधा सीधा दिमाग में आना चाहिए, पहली बात तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा सर। और दूसरी बात है, जो उसके एंगल्स होंगे ना वो 30, 60 और 90 होंगे, पक्का पक्का, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। एग्जाम में आया हुआ सवाल है। मैंने क्या सवाल आया था कि ट्राइंगल के साइड्स का जो रेशियो वो 1:3 रेशियो 2 है, तो बताओ उसके एंगल्स क्या क्या होंगे। तो उसके एंगल आपको बच्चे कर रहे थे, साइन लॉ लगा रहे थे, ये लगा रहे थे, कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। जब आप जैसे देखो कि इसके साइड्स का रेशियो 1:√3/2 है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक एंगल 30 डिग्री होगा, दूसरा 60 होगा, तीसरा 90 होगा। हमें पेन लगाने की भी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो ये इसलिए सवाल कराया गया कि इसका रिजल्ट आप याद ही रखो, याद रहना चाहिए कि अगर साइड्स का रेशियो ये है तो उनके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 30, 60 और 90 होंगे, 90 होंगे। बिल्कुल याद रह जाएगा सर, याद रह जाएगा, पक्का रह जाएगा। मैं मतलब ऐसे ही आया था सवाल, इस तरीके से रेशियो दे रखा था। और इसका मल्टीपल्स भी अगर आ जाए, मतलब मल्टीपल कैसे सर, मैं कहता इसको ना किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देता तो वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता, तो अगर उसका भी आंसर होता तो भी ये आता। खैर उसकी बात बाद में कर लेंगे। आप ये समझिए, अगर ये रेशियो आपको दोबारा दिखाई दिया तो एंगल्स 30, 60 और 90 होंगे। ठीक है सर, दिमाग में रहेगा। और क्या साइन रूल समझ में है? हाँ सर समझ में है। कुछ क्वेश्चन सोल्व करवा दो सर, थोड़ा सा और प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चंस को करते हैं ना, तो ये आपका साइन रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया हो जाएगा बेटा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मिटा देता हूं मैं, है ना, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। अब जैसे क्वेश्चन लेता हूं बेटा, a की वैल्यू लूं 3, b की वैल्यू ले ली x, मतलब a आप समझ में आना चाहिए आपको, a क्या है, स्मॉल a मतलब साइड है, b की वैल्यू ले ली 4 और sin a की वैल्यू ले ली 3/4।
साइन ए की वैल्यू ले ली और 3/4, और आपसे जो पूछा है वो एंगल बी पूछा है, एंगल बी पूछा है। अब देखो हमें फॉर्मूला याद हो जाता है, लेकिन कई बार दिमाग में ये नहीं आता कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, तो अब ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी दिमाग में रखना है। देखिए दो साइड दे दी, एक एंगल दे दिया, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है और बी एंगल पूछा है, तो जब दो साइड दे दे और उसके करस्पॉन्डिंग एक एंगल दे दे और उसके करस्पॉन्डिंग ही दूसरा एंगल पूछे, सर करस्पॉन्डिंग नाम बार बार यूज कर रहे हो, उसका क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग मतलब ए के करस्पॉन्डिंग एंगल जो सामने होगा वो ए होगा, बी के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो बी होगा। हाँ सर, तो ये दो साइड दे दे, एक एंगल दे दे और दूसरा एंगल पूछ ले, तो या दो एंगल दे देता और उससे करस्पॉन्डिंग एक साइड दे देता और दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड पूछ लेता, तो दिमाग में बिठा लो साइन लो लगेगा, साइन लो लगेगा। हाँ सर लगा लेंगे, लगा लेंगे, लगा लेंगे, तो लगाओ बेटा। क्या होता है? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। हाँ सर यही होता है सर, सी की जरूरत नहीं लिखने की, तो ए की वैल्यू 3 है सर, साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो सर 4 ऊपर चला जाएगा, समझ गए होंगे, तो 4 ऊपर चला जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी है सर, बी की वैल्यू पता है सर 4 है, और साइन बी की वैल्यू निकालनी है सर। ये तो सिंपल सा हो गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहां से तो 1 बचा, इधर ही बचा, तो साइन बी की वैल्यू 1 आ रही है, और साइन बी 1 है, इसका मतलब बी कितना डिग्री है सर? साइन का 90 डिग्री भी तो 1 होता है। हाँ सर, तो एंगल भी 90 डिग्री है। आसान आ गया सर, ऐसे आते हैं। हाँ ऐसे सवाल एयरफोर्स में पूछ लिए जाते हैं, इजीली आप कर सकते हो। हाँ सर कर लेंगे, कर लेंगे। तो ये आपने क्या लगाया इसमें? साइन लो लगाया है, साइन लो लगाया है, इजीली आपका क्वेश्चन हो गया है सर। हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, इजीली हम लोग कर सकते हैं सर। ठीक है सर, कर लेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछता हूं सर, ये तो आगे क्लियर हो गया। अब समझो एक क्वेश्चन और देखो किस तरीके से आएगा। अब एक बार बोलेगा इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू √3 एंड सी की वैल्यू √3 नहीं 3 एंड सी थर्ड साइड है जो √19 है ना, समझना। ए की वैल्यू तीन साइड दे दी, 2, 3 और √19 दे दी बेटा, और आपसे पूछा फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। यहां पे क्या बोल रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, समझना मेरी बात को। फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये चीज तो मैंने अभी अभी पढ़ानी है आपको, आई एम सो सॉरी। ये क्वेश्चन मैंने पहले दे दिया आपको, ये क्वेश्चन बाद में जब मैं अभी वो करवाऊंगा आपको, जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा बेटा। इसके बारे में ये नहीं है आपका क्वेश्चन, ये नहीं है गड़बड़। ये अभी कोसाइन रूल मैंने आपको पढ़ाना है, तो उस टाइम पे ये बात बतानी है। सो सॉरी, सो सॉरी। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए भाई। साइन रूल समझ में आ गया सर? बिल्कुल आ गया सर। साइन रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। आ गई सर इसके बारे में, तो क्लियर हो गई बात। अगर ये बात आपको क्लियर है, ठीक है, ये बताना है भाई अभी ना, कोसाइन में आएगा भाई, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, कोसाइन का सवाल देने लग गया, दिमाग में थोड़ा सा वो आ गया। ठीक है सर, ठीक। अब कोसाइन लो देखिए, कोसाइन रूल क्या है आपका, देखिए कोसाइन रूल सेकंड। पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ सर पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा जो रूल है वो कोसाइन रूल है। ठीक है सर, कोसाइन रूल क्या होता है? अब कोसाइन रूल के बारे में बताइए। कोसाइन रूल होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है कोस है, तो कोज्जा नियम बोलते हैं हिंदी में इसको, कोज्जा नियम बोलते हैं सर। इसका क्या फॉर्मूला होता है? जैसे कोस है, तो कोस ए का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा b² + c² - a² अपॉन 2bc, अपॉन 2bc। मैं प्रूफ भी बता सकता हूं, लेकिन प्रूफ की कोई जरूरत आपको नहीं है, नहीं है। आपको सीधा सीधा आपको याद रखना है, आपको याद रखना है क्या फॉर्मूला बनेगा? कोस ए बराबर b² + c² - a² अपॉन 2bc। सर याद कैसे रखे? तो याद में रखना, देखो ए के अपोजिट, मैं ऐसा ना मजाक बनाता हूं, ए बी और सी तीन एंगल्स हैं और उनकी साइड्स हैं ए बी और सी। हाँ सर हैं, ठीक है सर। तो मैं कहता हूं ये इनके हस्बैंड है, ये इनकी वाइफ है। हाँ सर ठीक है, तो देखो याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो ए की वाइफ स्मॉल ए है, बी की वाइफ स्मॉल बी है, सी की वाइफ स्मॉल सी है। अब कोई भी आदमी, शादीशुदा आदमी वाइफ से तंग हो जाता है, तो वो अपनी वाइफ को क्या रखना चाहता है? लास्ट में रखना चाहता है, बाकियों की आगे रखना चाहता है। तो याद हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब ए है तो ए अपनी को तो लास्ट में रखेगा, घटाने की कोशिश करेगा, दूर रहो तुम, और बाकियों को आगे रखेगा, b² + c² - a² अपॉन 2b। हाँ सर याद हो गया सर, ये तो सिंपल है, बस मजाक का तरीका भाई, बाकी आप लोग अपने तरीके से याद रख सकते हैं भाई। हाँ सर रख लेंगे। तो कोस ए की वैल्यू b² + c² - a² अपॉन 2bc। सर ठीक है, तो ऐसे सर कोस बी, हाँ तो कोस बी बना लो। कोस बी की वाइफ कौन होगी? स्मॉल बी, अपनी को आप पीछे रखेगा और बाकियों को आगे रखेगा, तो a² + c² - b² अपॉन 2ac। हाँ सर, हाँ याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल। अब ऐसे ही लास्ट में सर कोस सी, तो कोस सी इसकी वाइफ कौन? सी स्मॉल सी। मैं कह रहा हूं कभी नहीं बोलोगे, है ना, इस तरीके से अगर याद रखोगे तो क्या होगा? a² + b² - c² और अपॉन नीचे क्या बनेगा सर? 2ab बनेगा। ये लो, ये ही कोसाइन रूल है, कोसाइन रूल है सर। समझ आ गया, समझ आ गया, बहुत आसानी से समझ में आ गया, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा ही आएगा बेटा। यही कोसाइन रूल है। कब लगाना है? जैसे मैंने बोला साइन रूल कब लगता है भाई? साइन रूल तब लगेगा जब आपका क्या दे रखा हो, आपको क्या दे रखा हो आपको भाई? साइन रूल दो साइड्स और एक एंगल दे रखा हो, दूसरा एंगल पूछा हो, या दो एंगल्स और एक साइड दे रखी हो,
तो कोसाइन रूल कब लगेगा? कोसाइन रूल तब लगेगा बेटा जब आपको तीनों साइड दे रखी हो। क्या दे रखी हो? तीनों साइड दे रखी हो और कोई एक एंगल आपसे पूछा हुआ हो, कोई एक एंगल आपसे पूछा हुआ हो। देखो तीनों साइड दे रखी, कोई भी एंगल पूछा आप निकाल लेंगे। हाँ सर तब लगेगा। तो पहचान भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है बेटा। और देखो इसका एक फॉर्म और लिखने का होता है, अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्या फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा? 2bc cos a, क्योंकि इस फॉर्म में आपको आना चाहिए 2bc cos a इक्वल्स टू क्या बना बेटा? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। देखो याद कैसे रहेगा सर? बीसी है तो cos a है तो वो अपनी वाली वाइफ को साथ नहीं लाएगा, दूसरों के साथ बैठेगी, तो bc बैठ गई, और b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपनी वाली को तो घटाने की कोशिश करेगा। तो जैसे तुम्हें ये दिखे सर कोसाइन रूल वाला बात आ जाएगी, ये बात से भी तुम्हें पहचान आएगी। तो ये वाला फॉर्मेट भी कई बार आपको बहुत काम आता है, तो ये पता होना चाहिए। ऐसे अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये फॉर्मेट ऐसा बन जाएगा? 2ac cos b, बिल्कुल सर, और a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। लास्ट वाला कैसे बनेगा अगर उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2ab cos c बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सर ऐसे ही बनेगा। तीनों फॉर्मेट समझ में आ गया। याद वैसे रहे, देखो cos a दिखा तो अपनी वाली वाइफ तो आएगी नहीं, दूसरे की आएगी, bc आएगी साथ में आएगी, और b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वही पहचान। बस इसमें इधर मल्टीप्लाई किया। ये क्यों बताया? क्योंकि इस फॉर्म से क्वेश्चन बनता है। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। तो क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर ये तो क्लियर हो गई है, आसानी से कर सकते हैं इसको। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है वो समझ में आ गया। अगर कोसाइन फॉर्मूला समझ में आ गया तो अब इससे क्वेश्चन बनाने आपके लिए बेहद आसान है बेटा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं किस तरीके से बनेगा बेटा, किस हिसाब से बनेगा बेटा, समझिएगा मेरी बात को। अब देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन में है तो मैं आपसे पूछता हूं, जो वो है देखो ऐसे bc cos a प्लस ab cos c प्लस ab bc हो गया और ac cos b। इसकी वैल्यू पूछी थी, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, इसके ऑप्शंस मैं आपको देता हूं। ऑप्शंस थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, तीसरा ऑप्शन था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है सर। अब जैसे ही देखो क्या दिमाग लगेगा, कैसे दिमाग लगेगा? अभी तो हमने तो कोसाइन लॉ पढ़ा तो हमारे तो दिमाग में आएगा, लेकिन नॉर्मली क्या सोचेंगे सर? कोस ए दिखा, पहले तो कोस दिखा तो कहीं ना कहीं दिमाग में लगा, हो सकता है कोसाइन लॉ लगे। दूसरा जैसे कोस दिखा, जब ए दिखा तो उसके साथ वाले नहीं दिखी, बी और सी दूसरी दिखी, तो दूसरी दिखते इसका मतलब सर वो कोसाइन वाला काम है, ये तो एक बदमाशी तो कोसाइन ही कर सकता है। तो सर इसका फॉर्मूला उसमें तो 2 होता था, तो इसका मतलब 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो bc cos a का क्या फॉर्मूला बनेगा? a क्या बोलेगा? अपनी वाली को पीछे रहो, तुम क्या लाओगे पहले? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ सर, और माइनस किसको करेगा? अपनी वाली को करेगा। लेकिन यहाँ पे 2 होता था तो वो 2 किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अभी लिखा था ना फॉर्मूला जस्ट पीछे, जस्ट आपको 5 सेकंड प्रीवियस आप देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ऐसे ही ये cos c है तो ये अपनी वाली को तो बाद में रखेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, और नीचे 2 नहीं है तो 2 से आप डिवाइड करना मत भूलिएगा, उस फॉर्मूला में 2 यहाँ पे बन रहा था। सही है सर, सही बात है। और ऐसे ही AC cos b को सर cos b है तो अपनी वाली को तो लास्ट में रखेगा और बाकी को आगे ले आएगा, बाई 2 कर देगा। हाँ सर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, एक माइनस का b प्लस का b, एक माइनस का c प्लस का c, एक माइनस का a प्लस का a, तो क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लो सर, और नीचे 2 है। क्वेश्चन खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर बिल्कुल हो गया। क्वेश्चन का आंसर आ गया, मजा आ गया, बी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, आप आराम से कर जाएंगे सर, कर जाएंगे सर, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों नहीं हो जाएगा? अब आपने बता दिया है तो क्यों नहीं होगा? हाँ बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। आइए एक दो क्वेश्चन जो पहले मैं बताने लगा था ना, वो वाला क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं, जो कोसाइन लॉ का ही क्वेश्चन है। कोसाइन लॉ का ही क्वेश्चन है, कैसे बनेगा देखते हैं बेटा। तो इसको मैं हाँ सर क्लियर कर दीजिए, चाहे इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब समझिएगा अगली जो चीज है। अब अगला एक क्वेश्चन था, देखो इफ देखो क्वेश्चन लिखा, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 2, 3 and root 19, 2, 3 and root 19, then find the largest angle, then find the largest angle, इतना ही लिखा है। हिंदी में मैं बोलता हूं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 2, 3 और रूट 19 है तो उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बताइए, उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बताइए। सर ये कैसी बात होगी? तो देखो बात है, a की वैल्यू 2 है,
बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू √19 है। सर 3 साइड दे दी, सर 3 साइड दे दी, एंगल पूछा है, 3 साइड दे दी, एंगल पूछा है, और जब 3 साइड देकर के एंगल पूछेगा तो रूल तो सर कोसाइन ही लगेगा। हाँ सर कोसाइन लगेगा, लेकिन ये कैसे पहचाने कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? एक बात बताई थी आपको, आपने थोड़ी देर पहले क्या बात बताई थी कि सर जो सबसे बड़ी साइड होगी ना उसके अपोजिट जो एंगल है ना वही सबसे बड़ा होगा। हाँ यही बात बताई थी सर, जो सबसे बड़ी साइड है उसके अपोजिट एंगल जो है वही सबसे बड़ा है। तो सर 2 से बड़ी 3 है, √19 भाई √16 4 होता है, √16 4 होता है, तो √19 तो 4 से ज्यादा है, इसका मतलब सी सबसे बड़ी साइड है। हाँ सर सबसे बड़ी साइड है, और अगर सी सबसे बड़ी साइड है तो इसका मतलब आपको कौन सा एंगल निकालना है? सर एंगल सी निकालना है। ये तो हलवा हो गया, खत्म हो जाएगा सर, एकदम खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा क्यों नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं कर लोगे? तो अब एंगल सी निकालना है। अब एंगल सी कैसे निकालोगे? एंगल सी निकालोगे तो मैंने क्या बोला, कोस सी निकालना है आपको। क्यों? क्योंकि 3 साइड दे रखा है तो आपको एंगल पूछा है तो कोसाइन लगाओगे, और कोसाइन किसके बराबर होता है सर? अपनी वाली को लास्ट में रखेगा सर, तो a² + b² माइनस का c² अपॉन 2ab। हाँ सर यही बनेगा फॉर्मूला। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, और √19 का स्क्वायर -19, और अपॉन 2ab तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा। हाँ सर यही हो जाएगा, और 9 और 4 13, ये बनेगा माइनस का 6 अपॉन 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 1/2 आएगा, माइनस का 1/2। अब समझ लो cos c की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गई, cos c की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गई। अब cos वाला एंगल नेगेटिव -½ कब देता है? जब c की वैल्यू 120 डिग्री होती है, c की वैल्यू 120 डिग्री होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, c का जो वैल्यू निकल के आएगी वो 120 डिग्री है। क्यों? cos c भाई सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड में भी होता है, थर्ड में भी होता है, और सेकंड में इसको लिख देते हैं पाई माइनस थीटा। क्या लिख देते हैं? पाई माइनस थीटा। तो चलो अगर जिनको ये नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो, cos थीटा बराबर माइनस cos π/3। हाँ सर π/3 होता है, 1/2 तो वही होगा ना, माइनस अभी भी बाहर रखा मैंने। हाँ सर रखा है। अब π/3 है तो मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब मैंने बोला थीटा को क्या लिख दो, पाई माइनस थीटा। तो ये माइनस cos π/3 कैसे लिखा जा सकता है? चलिए लिखा जा सकता है cos π माइनस π/3, क्योंकि सेकंड में नेगेटिव इस तरीके से लिखा जा सकता है। और अब ये बताओ मुझे 3π माइनस π 2π आएगा, तो इसका मतलब ये तो मैंने लिखा 2π/3। 2π/3 कितना होता है? 120 डिग्री होता है। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन की तगड़ा बात समझ में है कि नहीं है कि सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ा एंगल पूछा है, तो सबसे बड़ा एंगल तो सर सबसे अपोजिट साइड के ही होता है, और अगर वो होता है तो उस तरीके से ये आंसर निकल जाएगा। अब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत लाजवाब तरीके से आप लोग बना सकते हैं, आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी बेटा, पक्की बात है, ये गारंटी इस बात की। तो ये क्लियर हो गया भाई? हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे तो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लैरिटी में आनी चाहिए बेटा। तो ये सेकंड बात बताई मैंने किससे रिलेटेड आपको सेकंड पॉइंट हो गया कोसाइन रूल वाला, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है जिसे कोजा नियम भी कहते हैं। थर्ड जो आता है बेटा वो आता है आपका प्रोजेक्शन रूल। कौन सा आता है बेटा? प्रोजेक्शन रूल। सर इसमें क्या होता है ये भी बताया जाएगा। प्रोजेक्शन रूल, अब समझिए प्रोजेक्शन रूल में क्या होता है। प्रोजेक्शन रूल जो होता है ना उसे हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप नियम। प्रक्षेप नियम है ना, प्रक्षेप नियम कहते हैं बेटा। इसमें क्या होता है जैसे समझिए, इसको थोड़ा सा मैं प्रूफ करके बताऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। कैसे सर? जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है सर, बना लिया ABC, और ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया D। हाँ सर डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया सर। अब बताइए आगे क्या करना है? तो अब आगे ये करना है, मेरी बात समझिए, ये डाल दिया। अब प्रोजेक्शन मतलब एक तरीके की परछाई, AB साइड की परछाई BD पर पड़ेगी। हाँ सर पड़ेगी, BD पर पड़ेगी। AC की परछाई DC पर पड़ेगी। हाँ सर पड़ेगी। एक कंपोनेंट डिवाइड नहीं करना सीखते आप फिजिक्स में, वैसा ही कंसेप्ट है। हाँ सर ठीक है। और A की अपोजिट साइड होती है उसको कैपिटल ए स्मॉल ए बोलते हैं, B एंगल की अपोजिट साइड होती है उसको स्मॉल बी बोलते हैं, इसकी अपोजिट जो होती है उसको C बोलते हैं। सर ये तो पता है, ये तो पता है। और अगर ये पता है तो बस बात खत्म है। मतलब अगर ये पता है तो आपकी बात बन जाएगी, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। ठीक है सर, ये पता है। अब आगे बताइए, अब आगे समझिए। अगर मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, इसकी परछाई इस पर पड़ेगी, इसकी परछाई इस पर पड़ेगी। हाँ सर पड़ेगी। तो इसका मतलब मैं BD में इंटरेस्टेड हूं और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। अगर मैं ये एंगल B लेता हूं तो एंगल B में ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो हाइपोटेनस होता है जिसे कर्ण कहते हैं, और ये अगर कोस है तो इसके साथ वाला आधार होता है, ठीक है सर, बेस बोलते हैं जिसे। तो मैं बेस और हाइपोटेनस में इंटरेस्टेड हूं। दोबारा समझिए, इसकी परछाई इस पर आएगी सर। तो ये अगर मैं एंगल लेता हूं तो इसके साथ में ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, और बेस और हाइपोटेनस में जो रिलेशन होता है क्या वो कोस का नहीं होता है क्या? बेस में और हाइपोटेनस में, मतलब हिंदी में बोलो तो आधार और कर्ण में जो रिश्ता होता है क्या वो कोस का होता है? हाँ सर कोस का होता है। तो क्या मैं यहां से कोस B की वैल्यू
बी डी बटे सी लिख सकता हूं, मतलब ए बी की वैल्यू सी है, हाँ सर लिख सकते हो, तो सी उधर मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब बी डी बराबर आ गया सी कोस बी। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या बोला मैंने, इस रेखा, मतलब इसमें मैं लाइट डालूं, यहाँ पर लाइट डालूंगा तो इसकी परछाई बीडी पर ही तो आगे पड़ेगी, इसकी परछाई बीडी पर ही आगे पड़ेगी, हाँ सर पड़ेगी। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, इसकी परछाई बीडी पर आगे पड़ी, तो ये इनके बीच का जो रिश्ता है वो कोस से बना, तो कोस बी बराबर बीडी बाई सी, तो बीडी की वैल्यू सी कोस बी, हाँ सर बनेगा, तो बीडी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही कोस सी लिखना चाहूं मैं, अब क्या, अब इसमें पहले कोस सी क्यों बना दिया, क्योंकि समझो, चलो मैं नहीं लिखता हूं, क्या इस पर मैं अगर लाइट डालूंगा इस लाइन पर तो इस पे आगे बढ़ेगी, हाँ सर पड़ेगी। तो अब अगर मुझे इस लाइन का और इस लाइन का रिलेशन चाहिए और ये एंगल है, तो ये क्या होगा भाई, ये 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस है और ये एंगल के साथ में तो ये बेस है, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन फिर से कोस में आएगा, लेकिन इस बार कोस कितना आ जाएगा सर, सी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो कोस सी कितना होगा मुझे बताओ, क्या CD बटे बी नहीं होगा, क्योंकि बी तो AC है, हाँ सर होगा, तो CD की वैल्यू क्या बी कोस सी आ गई सर, आ गई, ये बात भी समझ में आ गई। तो देखो इस लाइन की परछाई इस पर क्या कहलाएगी, सी कोस बी, इस लाइन की परछाई इस पर क्या कहलाएगी, बी कोस सी, हाँ सर बी कोस सी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या BC की वैल्यू BD प्लस DC होगी, हाँ सर BC की वैल्यू BD प्लस DC होगी सर, बिल्कुल होगी। और BC की टोटल लेंथ कितनी है सर ये A है। BD की वैल्यू आपने निकाली सर, ये C cos B है, बिल्कुल है सर। CD की वैल्यू आपने निकाली सर, B cos C है सर, B cos C है, और इसी के साथ ये फॉर्मूला बन के प्रोजेक्शन का तैयार हो गया। बताओ मजा आया कि नहीं आया, मैंने क्या बोला, इस लाइन की परछाई इस पर, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल A बन गया, और यही आपको याद रखना, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, हाँ सर याद रख लेंगे, बिल्कुल रख लेंगे। अब याद करने का तरीका बताओ, पहले मैंने प्रूफ करके बताया, क्यों बताया प्रूफ करके, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रूफ कर दिया, जरूरी है आपको पता होना कि A बराबर C cos B B cos C बनता है, हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया सर, कर लिया आपने, अच्छी बात है। अब याद कैसे करें, देखो वही बात, हस्बैंड वाइफ वाली बात समझो, A देख रहा है बाहर से, कौन देख रहा है, A देख रहा है ना, A मतलब एक साइड है वो देख रही है, क्या देख रही है वो, कि C B की बीवी C के साथ बैठी और C की बीवी B के साथ बैठी, और आंसर क्या, कौन देख रहा है, देखने वाला कौन है सर, A देख रहा है। देखो बात समझे, A जो आपकी एंगल है, A जो साइड है, A साइड अगर आ गई तो याद कैसे रखेंगे, A साइड अगर आ गई तो कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, B और C का। A साइड अगर आ गई तो कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, B और C का। अगर एंगल B का ले रहे हो तो साइड C की लोगे, और एंगल C का ले रहे हो तो साइड B की लोगे, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अगर A साइड की बात करा, ठीक है सर, तो अगर B साइड होगी तो सर, तो B साइड होगी तो एंगल A का लिया तो साइड C की लोगे, और साइड C के लिए तो एंगल A का लोगे। ये मेरी बात समझ गए, तो कैसे सर लिख के बता दो, तो B की वैल्यू अगर ली तो क्या लिखोगे, इसको B को, तो इस केस में क्या आप इधर से परपेंडिकुलर डाल दोगे उस केस में, ठीक है सर समझ गए, तो कर लेंगे A cos C लिखेंगे सर, और एक C cos A लिखेंगे, बिल्कुल समझ में आ गया सर, ये तो जिंदगी में भूलने वाली चीज नहीं है। ऐसे ही अगर मुझे क्या लिखना होता है प्यारे बच्चों, C लिखना होता है, तो C के लिए आप मुझे बताओ, सर C देख रहा है, वहां से C साइड की बात कर रहा है, तो किसका कॉम्बिनेशन चलेगा, A और B का अंदर, एक बार A का एंगल B की साइड, एक बार B का एंगल A की साइड, हाँ सर ठीक है, तो A cos B और प्लस B cos A, ठीक है सर समझ में आ गई, बात तीनों क्लियर हो गई, ये बातें हमें समझ में आ रही हैं, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सर बिल्कुल, तीनों बातें एकदम क्लियर कट बातें, एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी, बिल्कुल बैठ जाएंगे, हाँ सर दिमाग में रहेगा। तो A की वैल्यू C cos B प्लस B cos C, B की वैल्यू A cos C प्लस C cos A, C की वैल्यू A cos B प्लस B cos A, सर याद रह जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आपने प्रूफ करके बता दिया, आपने याद करने का तरीका बता दिया, इसका मतलब अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है आपने वो भी बता दिया, अब क्या चाहिए यार इससे ज्यादा। मैं क्या बोला मैंने, जैसे A दिखे साइड दिखे, इसका मतलब A दिखा तो जोड़े किसके बनते हुए दिखेंगे, B का C के साथ और C का B के साथ, B दिखेगा तो जोड़ा A का C के साथ और C का A के साथ। याद कैसे रखना सर, कैसे दिमाग में याद रखना आपने बता दिया। अब कैसे पहचान मतलब डिग्री एक ही आएगी, एक साइड दिख रही है तो दूसरा एंगल दिखे, एक साइड दिखे तो दूसरा एंगल दिखे, जब भी ऐसा जोड़ा दिखे आप समझ जाओ उसमें कहीं ना कहीं आपका प्रोजेक्शन जो रूल है, प्रक्षेप नियम है, वो लग रहा होगा। ठीक है सर समझ गए, एक क्वेश्चन करवा दीजिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तुम अभी लोग क्वेश्चन ही करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। तो क्लियर हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब बताओ, इतना तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझते जाइए बेटा, चीज को क्लियर करते जाइए। ठीक है सर,
ये बात तो समझ में आ गई है सर। अब देखिए b प्लस सी कॉस ए प्लस बी कॉस सी, और तीसरा आपको मैंने लिखा a प्लस सी कॉस बी। ठीक है सर। अब जैसे ही आपको दिखा, देखो अब कुछ इसका आंसर ऑप्शन लेता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, तीसरा ऑप्शन है a प्लस बी माइनस सी, और लास्ट ऑप्शन है a माइनस बी प्लस सी। ठीक है सर, बता दीजिए अब इसमें क्या है सर। तो अब इसमें मेरी बात समझिए आप लोग, अगर ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो पहले तो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, b को cos a से कर लीजिए, कर लिया सर, ये मल्टीप्लाई होगा तो c cos a आ जाएगा, इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया, a cos c प्लस b cos c कर लिया सर। आगे बताइए a cos b और c cos b। हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए मैंने बोला एक साइड एक एंगल, एक साइड एक एंगल, सर ये तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला जैसा है। हाँ सर, लेकिन देखो बी साइड दिखी तो एंगल ए दिखा, तो अगली बार आप जोड़ा ढूंढेंगे जिसमें ए साइड दिखे और बी एंगल दिखे। तो सर ये कहां पे है सर, ये रहा, ये रहा। तो इसका मतलब बी कोस ए के साथ ए कोस बी लिख दूं सर। हाँ सर, ऐसा ही तो होता है प्रोजेक्शन में, जिसका एक का साइड दिखी दूसरे का एंगल दिखा तो अपोजिट दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए सर। ऐसे सी कोस ए दिखा तो इसके साथ में आपको ए कोस सी दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए सर। ऐसे ही ये तो साथ साथ में लिखे थे, ऐसे इसका जोड़ा बी कोस सी दिखा तो आपको सी कोस बी दिखना चाहिए सर। सबका जोड़ा बन गया परफेक्ट वाला। और देखो बी का ए के साथ, ए का बी के साथ जोड़ा होता है, और ये देखता कौन है, जो बच गया वो कौन बच गया सर, सी बच गया। ऐसे सी का ए के साथ जोड़ा, ए के साथ सी का जोड़ा कौन देखता है, जो बच गया, कौन बच गया, बी बच गया सर। बी का सी के साथ जोड़ा, सी का बी के साथ जोड़ा कौन देखता है, ए देखता है सर। ए प्लस बी प्लस सी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सर। खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। और ये आपके 7 पॉइंट्स बताए थे, उसमें से 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन फॉर्मूला। साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन फॉर्मूला तीनों आपको समझ में आ जाने चाहिए। आ गए सर, आ गए सर, बिल्कुल आ गए, है ना। इस पर आप तीनों पॉइंट्स पर सवाल बनाइए, आपके सवाल फटाफट बन जाएंगे। चाहे एसके से बनाइए, लूसेंट से बनाइए, चाहे आपके पास आरएस है, या फिर हो सकता है आपके ये क्या बोलते हैं, नाम है भूल गया इसका, ये क्या नाम है यार, पाथफाइंडर वगैरह, इससे बना लीजिए। आपके क्वेश्चन ऐसा आराम से बनने लग जाएंगे बेटा। अब बाकी के पॉइंट्स कल डिस्कस करेंगे बेटा। जैसा भी वीडियो लगता है आप जरूर बताइए कीजिए। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस टॉपिक के बारे में जो कंसेप्ट मैं बता दे रहा हूँ उसके बाहर पॉइंट नहीं आएगा बेटा। तो आज इन्हीं बातों के साथ खत्म करते हैं, अगली क्लास से मिलेंगे, आगे का कंटिन्यू पार्ट करेंगे। मिलते हैं बेटा, इस सोच कर लगे रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।